हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये लाइट का लेक्चर नंबर 3 है और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, मतलब क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करना पड़ेगा जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम किस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पर? इस टाइप का आता है कि ना वो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर बेसिकली 4 रूल्स है जो हमको याद होना है, उतना ही है बस। कितना रूल है भाई? 4 रूल्स। ठीक है, शुरू करें क्या? चलो शुरू करते हैं। चलो इस साइड में करेंगे 4, पहले करेंगे 4 कॉनकेव। ठीक है, क्या कॉनकेव मिरर बनाना हमको आता है? हाँ सर, ये तो अब हलवा हो गया है, छोटा सा बनाएंगे थोड़ा सा ताकि सब रूल्स आ जाए। ये है और ये जो कॉनकेव मिरर होता है वो किसका पार्ट होता है? सर स्फेरिकल पार्ट होता है, स्फेरिकल का पार्ट होता है। मतलब एक स्फीयर है उसका पार्ट होता है। किसका पार्ट? स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होता है। ठीक है ना, और ये स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, कॉनकेव मिरर। यहाँ पर एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर और पोल के बीच में होता है फोकस। ये सब पॉइंट हमने सीखा था। हाँ देखो, ये लॉ मतलब ये जो रूल्स है रे डायग्राम का, वो शुरू करने से पहले ना बेसिक बात बता रहा हूँ। ठीक है, सर्कल के बारे में। क्या हमें सर्कल मालूम है? हाँ सर, ये होता है सर्कल, इसका कुछ सेंटर होता है। और जब मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से एक लाइन बनाता हूँ सरकमफेरेंस तक, तो हम उसको बोलते हैं रेडियस, इसको। और ये बात याद रखना कि जो ये लाइन है ना रेडियस, वो यहाँ पर 90 डिग्री पर हिट कर रहा होगा। मतलब ये जो पॉइंट है ओ, वहाँ से अगर मैं एक लाइन बनाऊँ ऐसा टिक, तो यहाँ पर जो हिट करेगा वो 90 डिग्री पर होगा। कैसे? देखो, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जूम विजन। तो ये रेडियस का लाइन है और ये नीचे सरफेस, तो यहाँ पर जो होगा वो 90 डिग्री बन रहा होगा। क्या ये सबको समझ में आया? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, ये याद भी हो गया। अब याद रखेंगे इसको क्योंकि ये बाद में आएगा, और जब आएगा तब फिर टेंशन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक कॉन्सेप्ट समझो प्लेन मिरर का, कि अगर ये प्लेन मिरर है, याद है ना अपना प्लेन मिरर? अपना हुआ कि नहीं हुआ? रिवाइज करो, अपना बनाओ। अगर इसमें लाइट हिट करेगा एकदम परपेंडिकुलरली, तो बताओ लॉजिकली कहाँ जाना चाहिए इसको? सर इसको ना यहाँ सीधा हिट करके इधर जाना चाहिए। तो बुड़बक, इधर नहीं जाएगा। किधर जाएगा? हाँ सही 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 सही, वापस अपने घर चला जाएगा, जहाँ से आया है ना वहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ भाई। क्या? कि अगर ये एक स्फेरिकल मिरर है और यहाँ पर सेंटर से लाइट जाके हिट कर रहा है इसको, तो यहाँ से किधर जाना चाहिए? अरे सर बहुत इजी है, इधर जाएगा, है ना, है ना, है ना। अरे सेंटर से जाएगा तो 90 डिग्री पर हिट करेगा ना, और 90 डिग्री पर हिट करने पर वापस आता है। याद रखो इसको, याद होगा कि नहीं? मतलब अगर मेरे पास स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर में लाइट कहाँ से जा रहा है? सेंटर से। तो सेंटर से जाएगा, टकराएगा, वापस सेंटर में ही आएगा। क्यों? 90 डिग्री में गिरा ना, तो 90 डिग्री में गिरेगा तो वापस चला जाएगा यार। ठीक है ना, 90 डिग्री में गिरेगा तो वापस चला जाएगा। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत याद करना। इसको कोपचे में लिख लो भाई कहीं पर, है ना, कहीं कोपचे में लिख लो। चलो रूल देखेंगे। तो पहला रूल ये याद रखना कि अगर ये पोल में लाइन ऐसे, लाइट ऐसे आके लगा, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। यहाँ हिट करेगा तो वो किधर जाएगा लाइट? सर घर चला जाएगा। तो घर नहीं जाएगा, यहाँ आके हिट किया लाइट और वो लाइट बोलेगा आहा मजा आ गया, तो मजा आने के बाद इधर जाएगा। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनो, मेरा बात ध्यान से सुनना। अगर मैं ये सेंटर से जो यहाँ पर लाइन खिंचा हुआ है, अगर मैं उसको 90 डिग्री बोल दूँ तो कोई दिक्कत होगा तुमको? नहीं सर, अभी तो हमने सीखा था सेंटर से अगर स्फेरिकल मिरर में कोई लाइन जा रहा है तो वो 90 डिग्री ही होगा, उसमें कोई गलत बात है ही नहीं। हाँ सर, तो क्या ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा? क्या नॉर्मल? हाँ, ये हो जाएगा अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट।
ये हो जाएगा अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो जाएगा अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर भी लगेगा। तो ये फर्स्ट नंबर रूल है। फर्स्ट नंबर रूल क्या है? अरे सर कोई नहीं, एक लेंस एक मिरर है, अगर उसके पोल में कोई लाइट हिट करेगा तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। बस इतना ही है फर्स्ट नंबर रूल। क्या हमको ये याद होगा? हाँ सर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट नंबर रूल, तो फर्स्ट नंबर रूल, वेन एवर लाइट स्ट्राइक ऑन द पोल, तो क्या होगा, वो सेम एंगल में भागेगा, एंगल आई एंगल आर बराबर होगा। ये फर्स्ट नंबर रूल है। सर सेकंड नंबर रूल देखते हैं भाई। सेकंड नंबर रूल, सेकंड नंबर रूल, पहले ये बना लूँ क्या स्केलेटन। रुको भाई, बहुत मजा आएगा। 4 नंबर, एक बार तुमको कॉनकेव का ना, सॉरी कॉनकेव का, हाँ कॉनकेव का अगर तुमको रूल्स आ गया तो कॉन्वेक्स का भी आ जाएगा। सर सेकंड नंबर रूल्स क्या है? अरे सेकंड नंबर रूल सिंपल है, देखो ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, और ये जो फोकस होता है सेंटर और पोल के बीच में होता है, ठीक है। अगर एक पैरेलल लाइन गया, अब पैरेलल लाइन किसके? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, तो वो फोकस से जाएगा, फोकस है तो वो फोकस से होके जाएगा, फोकस, ठीक है। क्या ये हमको याद होगा? हाँ सर याद हो गया। कितना मजा रूल्स है। क्या रूल्स है? अगर एनी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर कोई लाइन है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो हमेशा फोकस से पार होगा। बस ये तो याद होना ही चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होना ही चाहिए, हर रे डायग्राम में आता है। क्या भाई? अगर कोई मिरर है प्रिंसिपल एक्सिस में जाएगा, फोकस से पार होगा। क्या याद करना है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस। अरे यार पैरेलल स्टेप ही बन गया, डांस स्टेप है, ठीक है। पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस। अब डांस अब यहाँ हम नहीं छोड़ो, पैरेलल फोकस, ठीक है ना, ठीक है, ये याद होना चाहिए पैरेलल फोकस। अब इसी का डुप्लीकेट आएगा 4 नंबर में। डुप्लीकेट नहीं, 2 नंबर 3 नंबर में कर लेते हैं। डुप्लीकेट क्या है? अगर कोई लाइट फोकस से जाएगा तो that light will be reflected parallel to principal axis. If any light passes from the focus and strike the spherical mirror, it reflect back as parallel to principal axis. ठीक है, डुप्लीकेट बोलते हैं इसको, इसका डुप्लीकेट। सर मजा आ गया, ये तो बहुत सिंपल है। और लास्ट नंबर रूल, अरे याद है पहले मैंने बोला था। सर आप तो बहुत कुछ बोलते हैं, हमको क्या याद रखना है? अरे वही वाला, कौन सा वाला भाई? अगर सेंटर से लाइट जाएगा, इस पर स्ट्राइक करेगा तो वापस अपने घर आएगा। क्या ये मैंने बोला था? तो यही 4 नंबर रूल है। क्या हमको ये याद होगा? ये चारों का चारों रूल याद होना चाहिए अगर तुमको रे डायग्राम में एक्सपर्ट होना है। अगर ये 4 रूल तुमको आता है तो कोई भी रे डायग्राम उठा लो, आराम से आंख बंद करके बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मिरर बनाना पड़ेगा तुमको, वो कॉम्पास से बनाना पड़ेगा। और हमको ये मिरर जो है वो कॉम्पास से क्यों बनाना होता है? पॉज नहीं हुआ है वीडियो, मैं पूछ रहा हूँ क्यों भाई? बिकॉज दिस मिरर आर पार्ट ऑफ स्फीयर, तो हमको इसे कॉम्पास से बनाने से एक्यूरेसी ज़्यादा आएगा। हाँ तुम फ्री हैंड भी बना सकते हो, लेकिन कॉम्पास से ज़्यादा एक्यूरेसी आएगा, ठीक है। समझ में आया? पहला रूल, जाएगा टकराएगा वापस आएगा, एंगल और एंगल आई, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद पैरेलल फोकस, स्टेप याद है ना, पैरेलल फोकस, यहाँ पर भी फोकस पैरेलल, उसका जुड़वा। और यहाँ पर ये तो मैंने पहले ही बताया था भाई, पहले ही बताया भाई,
सेंटर से जाएगा, स्ट्राइक करेगा, वापस घर में आएगा। क्यों? अरे यार यहाँ पर 90 डिग्री में स्ट्राइक होगा ना, याद करो भाई। हाँ सर याद हो गया। अब यही 4 रूल को मैं कॉन्वेक्स में भी दिखा देता हूँ, सेम है, सेम टू सेम। कॉन्वेक्स में भी करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि वीडियो, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। देखो यही 4 रूल्स मैं कॉन्वेक्स में भी दिखा दूंगा। हाँ 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 हाँ, चलो कॉन्वेक्स में करते हैं, ठीक है। चलो इधर में होगा अब इसका सेंटर। क्यों? इधर घूम गया ना ये, देखो ये स्फीयर होता है, तो इसका सेंटर यहाँ आएगा ना। अरे यार समझो ना भाई, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर ये स्ट्राइक करेगा पोल में तो वापस इधर आएगा। यही तो बोला था मैंने कि पोल में स्ट्राइक करेगा तो ये एंगल आई, एंगल आर होगा, और एंगल आई और एंगल आर क्या होता है? बराबर। फोकस, ये हो गया पोल। क्या ये रूल नंबर 1 हमको आता था? हाँ सर आता तो था। चलो रूल नंबर 2 देखते हैं। ये रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? चलो रूल नंबर 2 क्या था सर? रूल नंबर 2 तो बड़े ही सिंपल था। क्या? पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस। लेकिन यहाँ उधर पार कैसे होगा? मिरर के उधर लाइट जाता है क्या? नहीं। अरे यार अगर मिरर है मेरे पास, मैं लाइट लगाऊंगा तो मिरर के उधर जाएगा लाइट? नहीं। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्राइक होगा ना, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि लगेगा फोकस से आ रहा हो। अभी अभी नहा धो के अभी लगेगा कि तुमको फोकस से जा रहा हो, ऐसे। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after striking on the convex mirror reflect in a such a manner that it appears to be coming from focus। हमको appear होगा कि ये फोकस से आ रहा है भाई, नहा धो के। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब इसका जुड़वा भाई इधर में। अरे यार ये तो कॉन्केव बन गया। नहीं ठीक ही था। इधर पेंट मार दूंगा ना, सेंटर फोकस पोल। इसका जुड़वा भाई, अगर कोई भी लाइट इज अपियरिंग टू बी गोइंग टू द फोकस, फोकस की तरफ जा रहा हो, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर भी मैं एक डायग्राम बना ही सकता हूँ। सर कौन से डायग्राम सर? देखो अगर मैं सेंटर से एक लाइन खींचूंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर होता है इसका, इसमें 90 डिग्री होएगा, ये हो जाएगा। देखो यहाँ लाइट आ रहा था, ये एंगल इंसिडेंट, राइट रिफ्लेक्ट हुआ तो ये एंगल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी बना सकते हैं, सेंटर से अगर मैं एक लाइन खींचूंगा तो नॉर्मल होएगा क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, तो लाइट इधर से आए तो ये एंगल आई, ये एंगल आर। ठीक है, ये छोटा मोटा चीज़ है, याद रखना। और तीसरा सॉरी चौथा, यार ये तो चौथे में चौथा हो गया अपना ही। देखो देखो लास्ट वाला क्या था? सेंटर वाला ना। देखो अगर कोई लाइट लगेगा कि तुमको सेंटर में जा रहा है, लगेगा ये सेंटर में जा रहा है, तो वापस अपने घर जाएगा, जहां से आया था वहीं पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री में गिर रहा है। यही है भाई 4 रूल। कोई हार्ड था? नहीं सर ये तो हलवा था। लेकिन देखो भाई, अगर तुम कॉपी में लिखोगे, प्यारा सा सुंदर सा नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा ही हलवा हो जाएगा, हलवा मीठा ही हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू।